हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार ने कई किसान आंदोलन के उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसमें से बिहार के चंपारण जिले में हुए किसान आंदोलन को प्रमुखता दी गई। इसी किसान आंदोलन ने लोगों में एक नई आशा को जागृत किया। कहा जाता है कि गांधी जी के 1915 में भारत आने के बाद जब वह पहली बार 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गए तो वहां एक किसान ने उनका पीछा किया और उनसे चंपारण चलने की जिद करने लगा और उसने ब्रजकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के एक वकील थे, से चंपारण के हाल को गांधी जी से बयां करने को कहा। गांधी जी ने आने का आश्वासन दिया, परंतु वह किसान जिद पे अड़ा रहा और उनके पीछे पीछे अहमदाबाद तक पहुंच गया। अंततः गांधी जी मान गए और जाने को तैयार हो गए। वह किसान कोई और नहीं, राजकुमार शुक्ला थे। जब गांधी जी 1917 में बिहार पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी से हुई। गांधी जी ने 15 अप्रैल 1917 को चंपारण में कदम रखा। उन्होंने वकीलों और नेताओं के सहयोग से रणनीति तय की, वायसराय को पत्र लिखा और अहिंसक तरीके से आंदोलन की शुरुआत की और उन्हें किसानों और क्षेत्रीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला। अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। किसानों का शोषण बंद हो गया। आइए जानते हैं 3 कठिया नील की खेती क्या थी। अंग्रेज किसानों से उनके 1 बीघे में 3 कठिया नील की खेती कराते थे तथा नील को सस्ते दामों पर खरीद कर ले जाते थे। बाकी की ज़मीन पर कई करों का प्रावधान कर रखा था, जिससे किसान त्रस्त थे। इस आंदोलन ने देश की आज़ादी को दिशा प्रदान की। इसी आंदोलन में गांधी जी को टैगोर जी द्वारा महात्मा की उपाधि मिली और इसी आंदोलन ने गांधी जी को एक पहचान दी तथा लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।